मेरे साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास। नमस्ते दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ साई लीला चैनल के माध्यम से मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था। मेरा साईं मेरा विश्वास में 3 और बातें मैं बताना चाहती हूँ बाबा के बारे में। जो पहले दिन जब मैं बता रही थी बाबा के बारे में, तब मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी बाबा के बारे में कहते कहते। ना बताना या फिर भूल जाना ये ठीक नहीं होगा। तो जो बताना चाहती थी मैं, वो एक निशान में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये गले में एक मेरा सिस्ट बहुत बड़ा साइज़ का हुआ था। तो पहले मतलब उसका नेचर था, देखने से लगता था कि जैसे कुछ कार्बंकल वगैरह हुआ है। तो मैंने पहले उसे मतलब इतना इग्नोर किया, मैंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर जब अचानक से बहुत बड़ा हो गया, और फिर उसके बाद जब मैंने डॉक्टर दिखाया, तो जो डॉक्टर लोग जो कहते हैं कि ऐसा अगर कोई सिस्ट हो या कोई भी एब्सेस वगैरह जो भी हो, तो उनका कैसे कहूँ मैं, और फिर मुझे एक बीमारी ठीक करते हुए मुझे दूसरी बीमारी के मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसे ठीक कर दीजिए। और फिर मतलब मैं बहुत रोती थी बाबा के सामने बैठ के। तो ऐसे 10-15 दिन हो गया था कि मेडिसिन छोड़ के। एक अंदर में डर भी लग रहा था कि न जाने क्या होगा। और फिर एक दिन मुझे बाबा का एक ड्रीम आया। तो उस ड्रीम में बाबा मुझे मेरे सामने आके मेरे सर पे हाथ रखा। मतलब वो हाथ फिराने लगे मेरे सर के ऊपर से। और फिर अचानक मैंने देखा कि बाबा के हाथ में एक कुछ नाइफ जैसे एक चीज़ था। और बाबा ने मतलब आके मेरा जो गले का जो एब्सेस था, वो भी बड़ा था साइज़ में, उसको अचानक से जैसे बाबा ऑपरेट करने लगे, मतलब उसको काटने लगे। तो और मैं सपने में ही मतलब फ़ील कर रही थी कि मुझे ठीक लग रहा है। मतलब बाबा जो मेरा एब्सेस को निकाल रहे हैं, मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है। तो बाबा का जो भी सपना आता है ना, वो सुबह के टाइम ही आता है। मतलब 4 से 5 बजे के बीच में वो सपना आता है। तो जब मैंने ये सपना देख के उठा, तो मैं समझ गई कि बाबा का कृपा अभी शुरू होने ही वाला है। बाबा मुझे ठीक कर देंगे और मैं एकदम निश्चिंत हो गई। और जब भी आप साईं पे आस्था करेंगे, साईं पे आस्था रखेंगे, और आप अपना जो भी कुछ आपका जो प्रॉब्लम है वो आप साईं पे छोड़ देंगे, तो आप निराश नहीं होंगे। आप मतलब मेरे जैसे जितने भी साईं के मानने वाले हैं, भक्त हैं, उनका तो ये मतलब वो मेरे बात को ज़रूर यकीन करेंगे। लेकिन मेरे भी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो उतना यकीन नहीं करते हैं। तो उन लोगों के सामने ये सब ज़्यादा बताना, उन लोगों को यकीन दिलाना, ये जैसे खुद को भी छोटा करना है और साईं को भी छोटा करना। और वो गले के आसपास से हो रहा था, तो मतलब देखने में भी बहुत वो ख़राब लग रहा था और फील भी बहुत ख़राब हो रहा था।
तो आप यकीन मानेंगे हाँ कि 2 से 3 महीने के अंदर ही मेरा जो गांठ वगैरह निकल के आया था वो सब एकदम ठीक हो गया। और मतलब मेरे पास तो शिरडी की उदी भी नहीं थी। मैं जो अगरबत्ती बाबा को दिखाती हूँ, जो मतलब उसका जो डस्ट होता है, तो मैं वही रखती हूँ, उसी को मैं विभूति, उसी को मैं उदी समझती हूँ और वही मैं लगाती हूँ, माथे पे लगाती हूँ। और जिस जगह भी मुझे कुछ भी होता है तो मैं वहीं पे लगा लेती हूँ, मेरे बच्चे को लगाती हूँ। और यकीन मानिए, साईं ने सच्चरित में भी ये कहा है कि अगर मेरा ध्यान करके तुम रास्ते से अगर मिट्टी भी उठा लोगे तो वो मिट्टी भी उदी के जैसे ही काम करेगा। तो वही होता है, उदी के जैसा ही काम करता है। और विश्वास में ही वो शक्ति है, विश्वास में, आस्था में ही साईं का वो चमत्कार होता है। तो मैं ठीक हो गई। फिर ये ज़िंदगी जो है ये साईं का ही देन है। और मैं जितना बताऊँ, जितना कहूँ वो कम होगा। मतलब हम सबको चाहिए कि ये चमत्कार जो हम लोगों के साथ होता है ये हम लोग बताएं। ये साईं के तरफ हम लोगों का ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है कि अगर साईं ना होते तो हम शायद जी भी नहीं पाते। हम जो ज़िंदा है, ये ज़िंदगी जो है वो उन्हीं की देन है। इसी चैनल में, साईं लीला चैनल पे मैंने एक एपिसोड देखा था। एक बहुत ही अच्छे सज्जन थे जो बहुत प्यारे बातें कर रहे थे साईं के बारे में। उन्होंने 4 पंक्तियाँ कहा था जो मुझे एकदम मेरे दिल में बैठ गया है। साईं के बारे में कहा था कि मेरा मुझको कुछ ना लागे, जो कुछ लागे तेरा तुझको सौंप दूँ आखिर, फिर क्या लागे मेरा। ये ज़िंदगी तो साईं का ही है। और एक बात, ये लॉकडाउन के दौरान हुआ, अभी ज़्यादा पुराना बात नहीं है। हुआ ये कि मेरे लेफ़्ट पैर में जो हिल का पोर्शन है उससे थोड़ा ऊपर, वहाँ पे एक बोन का एक पोर्शन एनलार्जमेंट हुआ था और अचानक से हो गया। वो फैल सकता है और वहाँ पे ऐसे ही एब्सेस हो सकता है। तो जब ये हुआ मुझे, तो मैं मतलब बहुत डर गई थी। और इसका जो ट्रीटमेंट है डॉट्स का, मतलब 6 महीने का एक कोर्स आता है, उस एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का कोर्स है। तो वो मेरा चालू हुआ और दिन में मुझे 10 बड़े साइज़ के टैबलेट नहीं, कैप्सूल खाना पड़ता था। जब मैंने वो लेना शुरू किया, इतना हाई डोज का एंटीबायोटिक है और उसे 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करना था। तो मतलब मुझे सोच के ही मतलब बहुत घबराहट हो रही थी कि ये मैं कैसे कर पाऊँगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो वो जो मतलब डॉट्स का ऐसा ही ट्रीटमेंट है कि जो लोग करवाते हैं वो आधा ट्रीटमेंट करवाते हैं और कभी पूरा, मतलब खूब कम ऐसे जन है कि ये कंटिन्यू ठीक ठाक से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हाई डोज का एंटीबायोटिक है और उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो मैंने मुश्किल से 15 दिन का मेडिसिन लिया और उसके बाद मतलब इतना एलर्जी हुआ कि डॉक्टर को ज़बरदस्ती मेडिसिन को बंद करवाना पड़ा। और फिर मतलब मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट होने लगा कि ये एंटीबायोटिक इसको सूट नहीं हुआ तो फिर इसको दूसरी तरफ का और एक एंटीबायोटिक दो। तो ये वो लोग कर रहे थे मेरे साथ। और फिर ऐसे ही मुश्किलों में मैंने 2-2.5 महीने तक बहुत मुश्किल से ये मेडिसिन मैंने चलाया, कंटिन्यू किया। और फिर उसके बाद मतलब क्या हुआ
ये एंटीबायोटिक का जो स्ट्रॉन्ग डोज है उससे किसी किसी को जॉन्डिस हो जाता है। तो मेरा ये हुआ था कि मेरा फैटी लिवर हो गया था और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैंने मेडिसिन बंद कर दिया और मतलब खुद अपने रिस्क पे मैंने मेडिसिन बंद कर। पूजा घर है वो छत पे है और मतलब मेरे ड्राइंग रूम में मैंने जो एक ड्राइंग डाइनिंग का जो हॉल है वहाँ पे मेरा पूजा का जगह बना हुआ है। मैं साईं को वहीं पे रखा है और साईं बाबा आने के बाद वो अकेले पूजना नहीं चाहते हैं। मतलब बाबा की इच्छा और मतलब एक के बाद मतलब सब आते गए कि राम जी की दरबार आई, फिर वैष्णो देवी जी आई, फिर राधा कृष्ण जी आए, फिर किशन जी आए, फिर मतलब बहुत सारा ऐसा आए। और फिर जो मैं बोल रही थी तो मैंने उस हॉल का मैंने लाइट ऑफ किया और ऑफ करके मैं मुड़ के जब बेडरूम में जा रही थी तब मुझे पीछे से आवाज़ आया कि मौसमी। तो मतलब इतना जो गला था, वॉइस था, वो एक किसी एजेड आदमी के वॉइस लग रहा था। और फिर मैंने मुड़ा, एकदम आवाज़ मेरे पीछे से आया और मेरे बेडरूम में एसी ऑन था, मेरा बेटा सोया हुआ था। तो मतलब मैं बेडरूम का दरवाज़ा खोली भी नहीं, मैं वो हॉल में ही खड़ी थी। तो मतलब मैं मुड़ी और फिर मैंने लाइट ऑन किया तो फिर देखा मैं मतलब कोई भी नहीं था वहाँ और वही सुगंध आ रहा था। तो फिर मैंने बाबा को महसूस किया साक्षात। ये गया एक बात। और बाबा का तो सपना बहुत आता है, बहुत आता है। आप साई सच्चरित पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। मतलब मैंने तो साई सच्चरित बहुत दिनों के बाद पढ़ा है और मतलब साई सच्चरित पढ़ने के पहले से ही मुझे बाबा का बहुत सपना आते थे। और बाबा जो भी बाबा का मैसेज होता है, जो भी बाबा भक्तों से कहना चाहते हैं, जो भी बाबा भक्तों से करवाना चाहते हैं, वो सपनों के थ्रू बाबा बताते हैं। जो साई सच्चरित में भी ये लिखा है कि बाबा बहुत लोगों को सपना देते थे, अनुभव देते थे। और ये एक बात है। और बाबा मतलब मैंने आपसे कहा था जो मतलब मैंने जो पिछला एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मतलब मेरा जो डिसीजन मेरे लाइफ का, उसके पीछे बाबा का पूरा हाथ है। बाबा ने बहुत पहले मतलब मेरा डिसीजन जो मैंने लिया है, इससे भी 1 साल पहले बाबा ने मुझे सपने में आके कहा कि बेटी तुम, मतलब मैं देख रही थी कि मैं बाबा के घर जैसे गई हूँ, बाबा बैठे हैं, बाबा खाना खा रहे हैं और फिर बाबा ने कहा कि तुम भी बैठो, तुम भी खाना खाओ। तो मैं खा रही थी, मैं रोटी खा रही थी और मुझे किसी ने केला दिया था, मैं केले के साथ रोटी खा रही थी। तो फिर बाबा ने कहा कि अरे ये तुमको कौन रोटी दिया खाने के लिए, तुम पूरी खाओ, तुम सब्ज़ी खाओ, तुम मिठाई खाओ। ऐसे बाबा मतलब बहुत केयर करके, बहुत प्यार से मतलब बाबा मुझे बोल रहे तुम ये खाओ, तुम वो खाओ। जैसे मेरे खुद के पापा हैं, इतना प्यार है उनमें, इतना कॉम्पैशन है, मतलब मैं कह नहीं सकती। पर मतलब मैं बोलूँ तो मुझे रोना आएगा। तो मैं उसी दिन समझ गई थी कि बाबा मेरा हर चीज़ का ख्याल बाबा ही रखेंगे। तो मुझे फ़िक्र करने की कोई भी मतलब ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये होता है ना, मतलब मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था ये डिसीजन लेने के लिए। और आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ऐसा मेरा हालात था ज़िंदगी में कि मैं बात ठीक तरह से कह नहीं सकती थी। मुझे मतलब मैं मुँह खोलती थी, मुझे स्वेटेबल कुछ वर्ड नहीं आता था। मतलब लगता था कि मतलब मैं मतलब बुद्धू जैसे मतलब मुँह खोलती थी, मतलब कुछ कह नहीं पाती थी। मतलब कैसा मेरा हाल था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो था, एकदम डिप्रेशन में जा चुकी थी। मतलब मैं एक मेंटल पेशेंट लगती थी मैं। तो मतलब मेरे हाथ पकड़ के बाबा ने मुझे एक ऐसे उजाला पे लाए हैं कि मैं बता नहीं सकती मेरे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी आप हो सके साई के साथ आप जुड़िए
और इस कलयुग में साईं मतलब साक्षात है। आप साईं को महसूस कर सकते हैं। बस आपको, अगर आप में भक्ति है, अगर आप में सच्ची श्रद्धा है, तो आप साईं को महसूस करेंगे। मेरे मतलब यकीन मानिए आप। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि बाबा बहुत पहले से मुझे कहा, बाबा ने सपने में ही कहा था कि पारायण करो तुम। मतलब मैं हिंदी वर्ड पारायण का मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि पारायण क्या होता है। फिर अचानक एक दिन यूट्यूब देखते देखते मुझे एक ग्लोबल महापारायण ग्रुप दिखा, जिनका वीडियो देख के मैं उनके लिंक में गई और वहाँ से मतलब मैं उन लोगों के साथ जुड़ गई। और अगर आप लोग महापारायण करना चाहते हैं तो आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप ग्रुप के साथ जुड़िए। आप खुद के जो मतलब रिश्तेदार हैं, खुद के जो भी फ्रेंड्स वगैरह है, आप एक सर्कल बना के आप लोग लगातार पाठ करने से या जो पारायण करने से वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। बाबा ज़रूर आपके बात सुनेंगे। बाबा स्वयं मतलब वो जो साईं सच्चरित में खुद उन्होंने बताया कि बूटीवाड़ा में जहाँ मुरलीधर का मंदिर होने वाला है, वहीं पे मैं सोऊंगा, वहीं पे मतलब मुझे रखना वहीं पे। तो साईं सच्चरित में भी हेमाड पंत जी ने ये लिखा है, कहा है कि बाबा सभी को बताया बाबा ने कि वही मुरलीधर है, वही कृष्णा है। बाबा खुद कृष्णा है। बाबा जो हमारी हिंदू शास्त्र में जो सुप्रीम गॉड हेड कृष्णा है, बाबा उनके साथ बाबा मार्च हो गए। बाबा सिर्फ मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का ही अवतार जो दत्तात्रेय को माना जाता है, बाबा वही है। मानो तो बाबा सब कुछ है, सब कुछ। तो बस मेरा आप लोगों के साथ मतलब यही शेयर करना था। और यही आग्रह मैं करूँगी कि जितना अगर साईं के करीब आप जाना चाहते हैं तो आपके अंदर दया होनी चाहिए। आपके अंदर दूसरों को आप कुछ कर सके या ना कर सके, बस आपके भाव ठीक होना चाहिए। और दया और दान, ये दो चीज़ बाबा को बहुत पसंद है। और दान ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कुछ भी दिया और वीडियो करके वो दिखा दिया सबको, ऐसा नहीं। बाबा इतना मतलब दिखावा बाबा को एकदम पसंद नहीं है। और बहुत अच्छा नहीं लगता है जब कोई दो कुत्तों को दूध पिला के उसका वीडियो डालता है, वो अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा मत कीजिए। दान का, ये दान करना बहुत अपमान है दान शब्द का। दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से अगर आप दान करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। और अगर साईं के नाम पे आप दान कर रहे हैं तो आप प्लीज़ दिखाइए मत, वो आप खुद जानिए और साईं जाने, और जो जिसको आप दान कर रहे हैं वो जाने। बस यही मैं बोलना चाहूँगी। और एक बार साईं लीला चैनल को बहुत शुक्रिया। और आप जो भी मेरे तरह ये साईं के चैनल वगैरह जो देखते हैं, सर्च करते हैं मेरे तरह यूट्यूब में, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि चैनल तो बहुत है, लेकिन जो ऑथेंटिक है आप उनका ही मतलब देखिए। आप खुद समझ जाएंगे, साईं आपको समझा देंगे कि कौन लोग ऑथेंटिक है, कौन सच बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहे हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे साईं, मेरा विश्वास। ओम साईं राम। साईं लीला टीवी के साईं भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साईं लीला टीवी के माध्यम से साईं भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साईं सगुन उपासना में, यानी कि साईं की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में।
जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती अति साई बाबा सौख्यदाता रजेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साईं मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।